अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीलॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें, बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारियों, आप सब बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों के जो रोज़े हैं कैसे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मेरे रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र और करम है। इबादत में जो है वक्त गुजर जाता है, पता नहीं चलता, घर के काम काज और सब कुछ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे के साथ मैनेज हो रहा है। और जो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आज मैं आप लोगों को अपनी तहज्जुद से लेकर फ्राइडे रूटीन जो है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि तहज्जुद के वक्त में क्या-क्या इबादत करती हूँ, किस तरीके से मैं वक्त को मैनेज करती हूँ और फ्राइडे की जो रूटीन है मैं और नैनू किस तरीके से मैनेज करते हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। आज का जो व्लॉग है वो सिर्फ व्लॉग नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जो है आज का व्लॉग है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं अपनी सब प्यारियों के जो सवालात हैं उनके जवाबात भी दूँगी, अपनी प्यारियों के लिए दुआ करवाऊँगी। जो प्यारियाँ जिनको मैंने कहा था कि मुझे लास्ट व्लॉग में लाज़मी अपने नेम के साथ बताएं, मैसेज करें, कमेंट करें, तो उन्होंने मुझे कमेंट किए थे, तो उनके नाम मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और अपनी सब प्यारियों के कुछ जो बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारियाँ कह रही हैं कि आप हमें बताएं कि ड्यूरिंग साइकिल डे हम क्या करें, इबादत हम किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि जैसे रमज़ान है और हर लड़की का दिल चाहता है कि इबादत करती रहे, हर वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र करती रहे। लेकिन ज़ाहिर है जी, इंसान है और इंसान की ज़िंदगी का कोई सर्कल जो है इस तरीके से होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। तो कोई बात नहीं मेरी प्यारियों, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर आज शेयर करूँगी आज की वीडियो में। और इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि जो मैं आपको बता ना सकूँ, समझा ना सकूँ। तो जी मैं इंशाल्लाह आपके साथ आज के व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद तरावी से रिलेटेड जो है हम बात करेंगे आज के व्लॉग में, और जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज है उसके मुताबिक मैं आपके साथ बात करूँगी। और फिर मैं कहना चाहूँगी कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हो जाएँ और हमारी रमज़ानुल मुबारक की इबादत को कबूल और मंजूर फरमाएँ। हमें उन लोगों में शामिल फरमाएँ जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद फरमाते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ से हो गई थी जी मेरी जो रूटीन है उसकी शुरुआत, और जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इशा की नमाज़ से। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मैं इशा की नमाज़ को अदा कर रही थी और साथ मेरे नैनू जो थे वो बैठे हुए थे, साथ तस्बीह पढ़ रही थी, मैं अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रही थी, कुरान पाक की जी तिलावत कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि कुरान पाक जो है मैंने शुरू किया हुआ था रमज़ानुल मुबारक से पहले ही। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपको व्लॉग में मैं दिखा रही हूँ इसी दिन जो है मेरा जो कुरान पाक था वो कंप्लीट हो गया। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है जी, अल्लाह पाक बस कबूल करे। और उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट कुरान पाक है उसको स्टार्ट कर दिया, अल्लाह पाक उसको भी बस खैर आफियत के साथ कंप्लीट करें इंशाल्लाह। और नैनू जो थे जी सो गए थे, नैनू को मैं सुला देती हूँ। उसके बाद जी मैंने सहरी की तैयारी करनी थी और मैंने कहा कि चलें तहज्जुद की नमाज़ के वक्त से पहले पहले आप लोगों के साथ थोड़ी सी चिकन कढ़ाई की जो रेसिपी है वो शेयर करती हूँ, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो मेरी कुछ प्यारियाँ हैं जो कह रही थी कि आप हमें बनाना सिखाएं, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जी मेरी बिरयानी को जो है ट्राई किया और उसके बाद मुझे इंस्टा पर प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स भेजी, और मेरी सब प्यारियों का बहुत शुक्रिया। और बस ये ऐसा लगता है कभी कभी शेफ़ फील होता है ना। तो बस ये अल्लाह पाक बहुत गफूर रहीम है और अल्लाह ताला बस साथ देते हैं। मुझे कुछ भी नहीं आता, यकीन जानो प्यारियों, कुकिंग भी नहीं इतनी अच्छी कोई ख़ास आती, लेकिन बस आप लोगों का प्यार है। अच्छा जी, सबसे पहले आपको जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो चाहिए जी ऑयल। अपनी क्वांटिटी के मुताबिक आप यूज़ करें, लेकिन चिकन कढ़ाई में ज़रा ऑयल जो है ना थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। और उसके बाद जी योगर्ट आपको चाहिए होगा। उसके बाद ये जो मसाला जात है मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको चाहिए जी जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना ले। मैंने तो इसको बस ऐसे ना कूट लिया था डस करके, ठीक है जी। उसके बाद ज़ीरा आपको चाहिए होगा, और जो होते हैं ना उसके चिली फ्लेक्स वो चाहिए होंगे, गरम मसाला चाहिए होगा जी, सॉल्ट चाहिए होगा, और जो आपको पेपर के मुताबिक आपको रेड चिली जो आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैक पेपर में भी जी इस चिकन कढ़ाई को इसी रेसिपी को सेम एज़ इट इज़ बना सकते हैं। उसके बाद जी आपने टमाटर ले लेने हैं, टमाटर को आपने गोल 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 काट लेना है, और उसको आप चाहें तो बेशक एक से जो टमाटर होता है उसके बीच में से सेंटर से 2 स्लाइस करें और उसको भी आप डाल सकते हैं, ठीक है जी, वो पेस्ट बन जाता है। और चिकन जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद ये मैं आपको फाइनल दिखा रही हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए और चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चिकन कढ़ाई अच्छी नहीं बननी। अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, मेरी अम्मी जो थी वो मक्खन ऐड करती थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कोई मसला नहीं जी, ऑयल में बना लें, खैर है जी, ठीक है जी, चलता है सब कुछ। उसके बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये ऑयल जो था थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था और मेरे मोबाइल के जो कैमरा है ना उसके ऊपर सारे जो ऑयल के छींटे थे वो आ चुके थे। तो मैं आपको बताने लगी थी, तो मैंने कहा कि चलो
अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो खैर अभी भी जी पटाखे निकल रहे थे और चिकन कढ़ाई जो थी वो जी इस तरह होता है ना, मैनेज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रमज़ान है, अब रमज़ान में हमें पता है हमने सहरी में कुछ ना कुछ बनाना ही है, तो फिर एक चिकन के 2 पैकेट मैं बना लेती हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें जी जिंजर गार्लिक का जो है वो पेस्ट आप ऐड कर लें। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैंने जिंजर गार्लिक जो था उसे कूट लिया था, पीस लिया था, तो मैं उसी तरीके से उसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी जी, अच्छे तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो टूटे नहीं। अब आप कहेंगे कि ये क्या है भई? ये है जी KFC, जो कि मैं नैनू सोए थे तो मैंने कहा चलो नैनू के लिए मंगाती हूँ ताकि उठ के थोड़ा खुश हो जाएगा, क्योंकि नैनू का स्टमक जो था वो अपसेट हुआ हुआ था और वो कुछ खा पी नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो भई जो बच्चा खा लेना उसको वो खिला देना चाहिए। खैर जी उसके बाद हो गए थे जी तकरीबन 12:30 और 12:30 का टाइम हो चुका था। साथ-साथ मैं जल्दी-जल्दी अपने खाना भी बना रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है जी जो थर्सडे की नाइट होती है वो इबादत की रात होती है और बहुत ज़्यादा मतलब बरकतों वाली रात होती है, जुमेरात की जो रात होती है। तो रमज़ानुल मुबारक भी चल रहे हैं, तो मैं उसके मुताबिक जल्दी-जल्दी काम भी कर रही थी कि अल्लाह ताला बस जल्दी से कंप्लीट हो मेरा काम और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने जो इबादत की है। और ये जी मैंने सारे के सारे जो मसाला जात थे, स्पाइसेस थी, ऑल स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से, फिर मैं दोबारा से इसकी भुनाई कर रही हूँ, इसको फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद जी ये टमाटर जो गोल-गोल मैंने आपको कटिंग करके दिखाए थे, जो टमाटर हैं वो अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। दरअसल जी ये थोड़ा मैंने अभी ना कुकिंग की वीडियो ज़रा बना रही हूँ ना, तो मुझे कैमरा जब पकड़ती हूँ ना तो हाथ पे इसका ना सारा स्मोक लगता है। तो मुझे समझ ही नहीं आती, कैमरा कभी ज़ूम हो जाता है, कभी ज़ूम आउट हो जाता है। तो बस ये अभी स्टार्ट है ना, आप लोग ज़रा एप्रिशिएट करें मुझे, ठीक है? और उसके बाद नैनू का मैं उठने का वेट कर रही थी और नैनू उठ गए थे। नैनू ने मुझे आवाज़ दी तो मैं नैनू को लेकर आई। मैंने कहा नैनू ये लो आपके लिए। आपको नैनू शायद थोड़े वीक वीक भी लग रहे होंगे और गर्मियाँ आ गई हैं जी, आपको नैनू के शॉर्ट से अंदाज़ा हो गया होगा। और नैनू थोड़े खुश हो गए थे कि अच्छा मम्मा थैंक यू, आपने मेरे कहने पर मुझे मंगा दिया। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी जो टमाटर मैं ऐड करके गई थी इसमें, वो टमाटर थोड़े-थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे और उसको मैं दोबारा से मिक्स कर रही थी कि उसके जो छिलके वगैरह हैं, उसका जो पील होता है टमाटर का, उसको मैं निकाल लूँ। लेकिन ख़ैर मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से जो था वो गल चुके थे। और मैंने कहा चलो चलता है जी, मसाला अच्छा-सा बन जाएगा, ज़रा अच्छा लगेगा। आप लोग अगर उतारना चाहें जी छिलके वगैरह आप उतार लें इसके, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, तब टेंशन वाली बात हो सकती है अगर सासू माँ कहें तुम्हारे छिलके क्यों आए कढ़ाई में? कढ़ाई में छिलके नहीं आने चाहिए थे बहू, ऐसा क्यों हुआ? खैर जी उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है जी दही। और दही मैंने जो था तकरीबन 1 कप था जी, हाँ 1 कप योगर्ट था, वो मैंने ऐड किया इसमें। और उसके बाद जी हम इसको अच्छे तरीके से दोबारा से भूनेंगे ताकि हमारा जो रेड रेड कलर है वो वापस आ जाए। ये ना हो दही डालने की वजह से हमारा जो कढ़ाई का कलर है वो चेंज हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी ऐसा नहीं कुछ हुआ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको भूनना है। उसके बाद आपने अपनी ग्रीन चिलीज़ और जिंजर, कोरिएंडर जो आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं और ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ये सूखा धनिया जो है ना, ये चिकन कढ़ाई की आखिरी और बहुत ही कमाल की टिप है। आपने जो इसमें सूखा धनिया है, जो कोरिएंडर पाउडर होता है, उसको आपने बिल्कुल लास्ट में ना ये स्टेप आपने अप्लाई करना है, ठीक है जी। उसके बाद हो गया था जी 1 बज गया था जी, ओके जी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने कहीं आटा जो गूँधा हुआ है वो कम तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा ही था, जो पहले का आटा गूँधा हुआ था वो कम था। तो मैंने कहा चलो जी फिर ऐसा करते हैं ना कि मैजिक के साथ करते हैं, आटे को दोबारा से गूँधते हैं, करते नहीं हैं गूँधते हैं आटे को। और आटे को जी मैंने मैजिक के साथ दोबारा से गूँधा, ये देखें जी अभी मैजिक हो जाएगा। वाह! क्या बात है भई। और जल्दी से जी क्विक सर्विस करके मैंने आटे को गूँध लिया था। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। उसके बाद मैंने ये किया कि इफ्तार में भाई जो थे वो स्ट्रॉबेरीज़ लाए हुए थे, तो मैंने क्या किया स्ट्रॉबेरीज़ को ना पेस्ट बनाकर रख लिया। और इसलिए रख लिया कि स्ट्रॉबेरीज़ जो होती हैं बहुत जल्दी जो है फंगस जो है क्रिएट करती हैं। उनको बेशक कहीं पर भी रख लो ना तो बस उनमें फंगस हो जाती है। तो मैंने जल्दी-जल्दी ना उनको फ्रीज़ करके ना इफ्तार के बाद रख लिया था, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मुझे कोई भी शॉपिंग बैग नहीं मिल रहा था, तो मैंने मटर छील के जो रखे हुए थे
उनको मैंने एक ही शॉपर में 3 जगहों पे डिवाइड करके क्वार्टर क्वार्टर उसमें मैंने ऐड कर दिया। और फिर ये काम-काज करते-करते 2 बज चुके थे और उसके बाद जी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह जी तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त। और ये मैं आपको इसलिए भी दिखा रही हूँ क्योंकि इस वक़्त मैं अपनी प्यारियों से लाइव भी जाती हूँ इंस्टा पर बात करने। तो ये वाला जो दिन था ना, इस दिन मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों के लिए पूरा मैंने जो है व्लॉग शूट करना है ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली बता सकूँ। तो इस दिन मैं लाइव नहीं गई थी, फिर मैंने ये व्लॉग जो था वो शूट किया था और तहज्जुद की नमाज़ ये मैंने अदा की और 2 नवाफ़िल सलातुल हाजात के मैंने पढ़े। उसके बाद जी मैं तस्बीहात वगैरह पढ़ रही हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ दरूद इब्राहीम की, अस्तगफिरुल्लाह की, तीसरा कलमा मैं पढ़ती हूँ, 5वां कलमा जो है उसकी जी तस्बीह करती हूँ और सूरह इखलास की तस्बीह करती हूँ, सूरह कौसर की जो है तस्बीह करती हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमेशा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं आप बताएं तो सही कि आप पढ़ती क्या हैं। तो ये नैनू जो थे ना मुझे तंग कर रही थी क्योंकि नैनू मेरे साथ सहरी तक फिर जागते हैं जब सोकर उठ जाते हैं। और उसके बाद जी मैं आपको जो बुक दिखा रही हूँ ये दरूद इब्राहीम और दरूद पाक जितने भी हैं ना उनसे रिलेटेड है। तोहफ़ा दरूद व सलाम जो है इसका नाम है और ये मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। बहुत ही प्यारी बुक है और जब से रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बुक में से ना रोज़ाना का जो एक दरूद पाक है उसको याद कर रही हूँ और बड़ा सुकून मिलता है कि जब कोई चीज़ आपको याद हो जाए बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्राउड भी फील होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र और करम है कि हमें कुछ याद है और हम जब परेशान हो किसी भी तकलीफ़ में हो तो मैं आपसे कहूँगी कि जो मर्ज़ी आपको दरूद आता है, दरूद पाक आपको आता है तो आप वो पढ़ लीजिए। अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल हल कर देंगे जी। और उसके बाद मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ ये जो पार्ट है आप लोग लाज़मी देख लीजिएगा क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी साथ-साथ बना लीजिएगा, ठीक है? आप लोगों को मैं फिर कह रही हूँ एक बार अपने फ़ोन के स्क्रीनशॉट जो है आप रेडी कर लें क्योंकि मैं आपको जो इबादत है वो 10 टू 14 रमज़ान तक दिखाने लगी हूँ, ठीक है जी? और आप ये देख रहे हैं जी ये 10th जो है डे स्टार्ट हुआ है और रोज़े का। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ जो इबादत मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये मैं आपको जी 10th रमज़ान जो है 10th रोज़ा जो होगा उसकी मैं आपको इबादत बता रही हूँ जिसमें सूरह यासीन आपने पढ़नी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लें जी, आप स्क्रीनशॉट भी साथ-साथ ले लें। और ये सूरह यासीन का मैं आपको स्क्रीनशॉट कह रही हूँ कि आप देख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि 10वें रोज़े को हमने सूरह यासीन जो है उसकी तिलावत करनी है। और उसके बाद साथ ही साथ मैं आगे आपको बताती हूँ, 1 मिनट जी रुकिए। सूरह यासीन की तिलावत के बाद जी उसके बाद है जी 11वां रोज़ा। आप ऊपर देख सकते हैं नमाज फ़जर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर और ये दूसरा अशरा जो है वो शुरू हो गया है। उसकी मैं आपको दुआ भी दिखा रही हूँ, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और जितनी क्वांटिटी है जिसके मुताबिक आपको लिखा हुआ भी आ रहा है नज़र तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप जो है इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐप्स में मौजूद है, आप देख सकते हैं। नहीं तो आपको ये बुक जो है बाज़ार से आराम से मिल जाएगी, ठीक है जी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ 11th रोज़ा जो होगा, 11वां रोज़ा, उसकी इबादत के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तफसील के साथ। उसके बाद जी ये ऊपर जो है 11वें रोज़े की इबादत है और इसी के नीचे से जी 12th रोज़ा जो है 12वां रोज़ा उसकी इबादत मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाद नमाज फ़जर आपने क्या पढ़ना है, बाद नमाज ज़ोहर आपने क्या पढ़ना है, बाद नमाज असर आपने क्या पढ़ना है और बाद नमाज मगरिब आपने क्या पढ़ना है, ये भी आप देख लीजिएगा। ये देख लीजिए जी, ये मैं आपको दोबारा से आपको पीछे थोड़ा-सा करते हैं और ये आप दोबारा से जी स्क्रीनशॉट लाज़मी बना लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप आसानी से इसको स्क्रीनशॉट खोलें और आपको पता हो कि आपने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ठीक हो गया? उसके बाद जी आपको ये मैं दिखा रही हूँ सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत थी जिनका अगला पेज मैंने टर्न किया है, तो अगला पेज आपके सामने है और ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं जो मगरिब की नमाज़ के बाद आपने पढ़नी है। उसके बाद नमाज इशा के बाद आपने पढ़नी है जी करबो मुसीबत के लिए जो दुआ है, ये लिखा हुआ नज़र आ रही है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएँ साथ-साथ, ठीक है? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि मुझे अरबिक पढ़नी ना पड़े, आप आसानी के साथ स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर है जी 13वां रोज़ा, 13th रोज़े की जो इबादत है वो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। बाद नमाज फ़जर आपने क्या पढ़ना है, बाद नमाज ज़ोहर आपने क्या पढ़ना है, बाद नमाज असर आपने क्या पढ़ना है, बाद नमाज मगरिब आपने क्या पढ़ना है और उसके बाद जी बाद नमाज इशा आपने क्या पढ़ना है, ये भी आप बना लें जी स्क्रीनशॉट। हमारे हो गए जी 13th रोज़े की ये
इबादत जो आपके साथ शेयर कर दी है। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ जी 14th रोज़ा, 14वां रोज़ा जो है उसकी इबादत के बारे में। ये देख लीजिए जी, ये आपको मैं पहले दिखा रही हूँ, आप आराम से तफसील से इसके स्क्रीनशॉट बना लें। 13th रोज़े की इबादत है जो आपको मैं दिखा रही हूँ। और ये जो लिखा हुआ है सूरह मुज़म्मिल एक मरतबा पढ़ें, ये इसलिए लिखा हुआ है जो नीचे सफ़ा नंबर लिखा हुआ आ रहा है, पेज नंबर उस पे लिखी हुई थी। तो मैंने कहा फिर वो जो वीडियो है थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी ना, तो वो तो आप कुरान पाक में से भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद जी अब मैं आपको दिखा रही हूँ 14th रोज़े की इबादत है कि बाद नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा आपने क्या क्या पढ़ना है वो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। और एक मिनट जी रुकें, अब आप देख लें, स्क्रीनशॉट भी साथ साथ बनाते जाए ना, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, आसानी हो जाए। और मैं इसमें बिल्कुल भी स्पीड वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, और बल्कि मैंने इसको थोड़ा सा स्लो भी किया है ताकि आपको आसानी के साथ स्क्रीनशॉट बनाने में कोई मसला ना हो। ठीक है जी। और ये देख लें जी, आयत करीमा तो माशाल्लाह वैसे उसमें आपको पता है कितनी ज़्यादा परेशानियाँ दूर होती हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल जी हल हो जाती है, और अल्लाह पाक बहुत करम करते हैं। और मैंने भी बहुत ज़्यादा, एक टाइम था बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी परेशानियाँ चल रही थी, तो आयत करीमा मैं बहुत पढ़ती थी। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र और करम है जी। और उसके बाद आप देख लेंगे बाद नमाज इशा आपने क्या पढ़ना है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। अब आ जाता है जी 15th रोज़ा। 15th रोज़े की जो इबादत है उसकी भी आप पिक्चर बना लीजिए। और बाद नमाज फ़जर आपने क्या तस्बीहात पढ़नी है, बाद नमाज ज़ोहर आपने क्या पढ़नी है, बाद नमाज असर आपने क्या पढ़नी है जी। दरूद इब्राहीम भी लाजमी पढ़ा करें। और ये जो दरूद पाक लिखा हुआ आ रहा है इसकी भी आप जी स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपको जब पढ़ना हो तो आसानी हो जाए। उसके बाद ये सूरह अल इमरान की कुछ आयात हैं, ये आप स्क्रीनशॉट बना लें। और 5वां कलमा है जी, और जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। ये मैं दोबारा से एक बार दोबारा से ज़ूम आउट किए मैंने, ताकि आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखें जी, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये जो मैं आपको दरूद शरीफ बता रही हूँ ये दरूद इब्राहीम नहीं है, ये छोटा सा दरूद है, इसको आप याद कर लें, दरूद पाक है। और इसको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। और उसके बाद जी ये आगे से दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो 10वें रोज़ से लेकर 15th रोज़े तक मैंने आपको दिखा दिया है। ये तहज्जुद की नमाज़ के साथ-साथ मैं जो था कुरान पाक पढ़ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मेरा जो पहला सिपारा था जो मैंने आपको बताया था मैंने कुरान पाक दोबारा से स्टार्ट किया है, वो मेरा कंप्लीट हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उस 1 घंटे के अंदर-अंदर एक सिपारा मैंने पढ़ लिया था, और जो सेकंड सिपारा था वो भी मेरा स्टार्ट हो गया था। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि तर्जुमे के साथ मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक बस कबूल करें। और बहुत अच्छा लगता है कि कुछ हम समझ के पढ़ लें, क्योंकि देखिए हम बज़रिया कुरान पाक को पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमें मतलब नहीं समझ आ रहा होता, हमें चीज़ों का नहीं पता चल रहा होता। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोग बेशक डेली का एक सिपारा नहीं तो एक आयत आप पढ़ लें, लेकिन समझ के पढ़ें। शुरू से आप कुरान पाक को शुरू करें और बस आप पढ़ें, जितना हो सकता है आप आसानी के साथ समझ के पढ़ें, बहुत आपको सुकून मिलेगा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी सारी बुक्स के, ये देख लीजिएगा, दरूद इब्राहीम से रिलेटेड बुक है। यहाँ तक थी जी मेरी तहज्जुद की नमाज़ की जो रूटीन होती है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उसके बाद जी मेरे सजदे तिलावत है कुरान पाक में, मैंने कुछ सजदे अदा करने थे जो आए हुए थे पढ़ते हुए दौरान, तो वो मैं अदा कर रही थी। और उसके बाद जी सहरी का, जैसे मैंने आपको बताया, वक्त हो चुका था, तो मैंने कहा चलें अब जल्दी से सहरी वगैरह बनाते हैं। और ये मैं पराठा बना रही थी, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जी, ये मैंने पराठा वगैरह बना लिया था। हल्का हल्का ऑयल लगाती हूँ जी। और पराठा सच मेरा पराठा प्रॉपर्ली पराठा मैं अपने लिए नहीं बनाती हूँ, भाई वगैरह के लिए बना लेती हूँ, लेकिन मैं बस हल्का सा रोटी पे ना ऑयल लगाती हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती। और ये जो चिकन कढ़ाई जो थी मज़ेदार किस्म की रेडी हो चुकी थी, इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही यम्मी बनी थी, आप लोगों ने ट्राई करना है, बहुत ईजी होती है, झटपट बन जाती है, पता भी नहीं चलता। और जी सहरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और फजर की नमाज जो है उसको हमने अदा किया, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है जी। उसके बाद मैं सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी। फजर की नमाज के बाद जी दोबारा मैंने जो था दरूद पाक वाली जो मेरी प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बुक है उसको मैंने दोबारा से खोला, और उसमें से फिर मैंने दरूद पाक जो है उसको याद किया, रिवाइंड किया, ताकि मुझे जो है ना सही तरीके से याद हो जाए। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि जहाँ पर भी मैं बैठी होती हूँ फिर मैं तस्बीह हाथ में पकड़ लेती हूँ, फिर मैं उस दरूद पाक को पढ़ने लग जाती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई चीज़ याद हो जाती है ना। तो आप लोग भी बताइएगा कि
आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। और उसके बाद मैंने अपने जो तीसरा सिपारा था उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया फ़जर की नमाज़ के बाद। और बस ये अल्लाह पाक कबूल करें। और बस उसके बाद जी मैंने ये पढ़ा, उसके बाद पढ़ने के बाद सूरह रहमान पढ़ी और सूरह रहमान पढ़ रही थी। कुरान पाक की तिलावत करते करते वक्त गुजर जाता है जी और पता नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह पाक का बहुत शुक्र और करम है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने शेयर करने थे आपके साथ पहले भी। और फिर मैंने सूरह मुज़म्मिल जो थी उसकी तिलावत की। और सूरह मुज़म्मिल भी आप लोग पढ़ा करें, लाज़मी पढ़ा करें। और तहज्जुद में पढ़ लिया करें, नहीं तो फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ लिया करें। इशराक की नमाज़ तक जो है ना मैं बस पढ़ती रहती हूँ, इबादत करती रहती हूँ। और बस ये अल्लाह पाक कबूल करे। और कुछ रिप्लाइज़ होते हैं वो देने होते हैं वो दे देती हूँ। जैसे मैंने अब आजकल तो ख़ैर कुरान पाक पढ़ रही होती हूँ मैं, वही मेरी रूटीन है। वैसे होता है कि फ़जर की नमाज़ के बाद थोड़ा सा जो टाइम बीच में होता है आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। इशराक की नमाज़ के वक्त तक तस्बीहात करती रहती हूँ। और ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ कुरान पाक की जो आयात हैं जिनको मैं याद कर रही हूँ, आखिरी सूरतें जो हैं उनको मैं याद कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और साथ साथ आप भी देख लें, आप भी याद कर लें जी। और जो 5:15 हो चुके थे जी, 5:15 का टाइम था। उसके बाद इशराक की नमाज़ जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जी अदा की। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र और करम है। और उसके बाद दोबारा से जी मैंने थोड़ा सा सिपारा पढ़ा, अपना कंप्लीट किया। और बस जी उसके बाद मैं सो गई थी और इशराक की नमाज़ के बाद। और अगला दिन स्टार्ट हो गया था, फ्राइडे था। और नैनू का जो ड्रेस था प्यारा सा मैंने रेडी किया हुआ था। और ये नैनू है जी, प्यारे से नैनू आपके सामने आ गए, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। और नैनू कहे थे मम्मा आप अपनी सब प्यारियों को दिखाएं मैं कैसा लग रहा हूँ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जी नैनू ने मेरे साथ छोटी सी प्यारे से क्यूट से नमाज़ पे नमाज़ पढ़ी। और ये मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ मैजिक के साथ जी। मैंने अपने बेड शीट को कर लिया सेट। और फ्राइडे था तो जी फ्राइडे को जी हर चीज़ जो है सेट करनी होती है, तो रूम को भी दोबारा से सेट वगैरह किया था। मंडे और फ्राइडे को मैं बड़ी डीप क्लीनिंग करती हूँ जी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, खैर क्लीनिंग वगैरह तो नहीं दिखाई, बस ये आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाया अपनी रूटीन से मुतल्लिक कि मैंने कहा आपको शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने भी जुमे की नमाज़ को अदा किया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की, सूरह कहफ जो है उसकी तिलावत की। और सूरह यासीन पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जी, सूरह कहफ की मैंने तिलावत कर ली थी और सूरह यासीन मैं पढ़ रही थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये भी आप भी बताइएगा कि आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं। फिर मैंने दरूद इब्राहीम की तस्बीहात की। और बस दरूद इब्राहीम खैर जुमे के दिन तो हर नमाज के बाद मैं, मतलब हर नमाज के बाद मेरी रूटीन है कि बस जितना भी मैं पढ़ लूँ, पता नहीं मुझे बताते हुए क्वांटिटी कुछ होता है, लेकिन बस अल्लाह पाक कबूल करें जी। और बस मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ मैंने सूरह फतह भी पढ़ी थी। और बस जी जो बचपन से वो कहते हैं ना अम्मी पढ़ती थी, तो बस उनको देखकर मैं भी पढ़ती हूँ। सूरह रहमान है उसकी मैंने तिलावत की। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत सुकून मिलता है। कि मैंने आपको बताया कि फ्राइडे था, फ्राइडे में आपको पता है कि दरूद इब्राहीम जितने भी दरूद पाक हैं आप पढ़ें, कम हैं जी। और बस फिर मैं ये बुक बंद करके ना याद कर रही थी जी, मैं अल्लाह ताला के जो प्यारे प्यारे से नाम हैं उनकी तस्बीहात कर रही थी। तो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ही बताएं आप कौन से नाम पढ़ती हैं। तो बस मेरी प्यारियों, मैं बस याद करती हूँ, जो मुझे अल्लाह पाक तौफ़ीक देते हैं वो मैं पढ़ लेती हूँ। आप लोगों को भी जो पढ़ना हो आप पढ़ लिया करें। और ये नैनू कहे थे मम्मा मैंने भी आपके साथ तस्बीह करनी है। तो नैनू को बड़ा होता है कि मम्मा क्लिप बना रही हैं तो मम्मा क्या कर रही हैं मोबाइल पर ना। तो अच्छा उसके बाद जी ये केनेन्स वगैरह थोड़े से मंगाए थे और घर में मंगा लिए थे जी कॉल करके। अल्लाह का शुक्र है जी अब तो काफ़ी ज़्यादा सहूलत है कि घर में आ जाती है हर चीज़। उसके बाद जी असर की नमाज़ का वक्त हो गया था और असर की नमाज़ को मैंने अदा किया। और उसके बाद मैं किचन में चली गई। और किचन में मैं गई और मैंने पकोड़े शकोड़े जी बनाना फटाफट शुरू कर दिए। और क्रॉकेट्स वगैरह बना रही थी, केनेन्स की चीज़ें जो मंगाई हुई थी वो बना रही थी। और बस ये आपको पकोड़े वगैरह दिखा रही हूँ, बड़े मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी से पकोड़े बने थे। और क्रीम सैलड मैंने बनाया था, कचौरियाँ जो थी जी बाज़ार से आई थी। और रोल जो थे ना, रोल मेरी सिस्टर ने भेजे थे और एक खजूरें और दही भल्ले। और बस जी ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, सारी रात खाना पीना चलता ही रहता है। और बस जी उसके बाद मगरिब की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अदा की, सूरह वाक़िया की तिलावत की। और सूरह वाक़िया जो है रिज़्क़ के लिए बहुत बेहतरीन है, पढ़ा करें जी। अल्लाह पाक रिज़्क़ में बहुत बरकत देते हैं, फाइनेंशियली अल्लाह पाक बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया
खाना पीना चलता रहता है। तो जी फिर उसके बाद जो इफ़्तार के बाद चाय थी, चाय के साथ ये थोड़ा बहुत चुटक-मुटक हम लोगों ने खाया पिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा ये दिन था, गुज़र गया। और अब मेरी प्यारियों आप लोगों को मैं बताने लगी हूँ तरावियों के बारे में, और तरावियों के बारे में जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कि आप ही क्या तरावियाँ जो है वो औरतें भी पढ़ सकती हैं और नहीं भी पढ़ सकती, इस बारे में भी बताएं। तो बिल्कुल जी औरतें भी पढ़ सकती हैं और औरतों को पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि तरावी जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है जो हर मर्द और औरत को अदा करनी चाहिए। ठीक है जी, तरावी की नमाज रमज़ान के चांद रात जो होती है, जो रमज़ान में चांद नज़र आ जाता है, तो उसके उसी वक्त जो है, जैसे हमने अब फॉर एग्ज़ाम्पल मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है ना, तो उसके बाद हमने इशा की नमाज़ पढ़नी है चाँद को देखने के बाद। तो उसके साथ जो है हम जो तरावियाँ हैं वो अदा करेंगे। तरावी जो है 20 रकात होती है, चाहे आप उसको 4-4 करके पढ़ लें, चाहे आप उसको 2-2 करके पढ़ लें, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। सूरह फ़ातिहा के बाद जो है, अगर आपको कुरान पाक जो है ज़बानी आता है, अगर जैसे कि कुरान हाफ़िज़ जो है सुबहान अल्लाह जिनकी, तो फिर क्या ही बात है। अगर आपको कुरान पाक जो है ज़बानी नहीं आता तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बता रही हूँ कि आपने जो है कुरान पाक की आखिरी 10 जो सूरा हैं उनको याद कर लें। जैसे कि जो सूरह फ़ील से लेकर सूरह नास तक आपको आनी चाहिए, आप वो याद करें। और सूरह फ़ातिहा के बाद आप एक-एक मरतबा जो है आप सूरा की तिलावत कीजिए। और जो तरावी की दुआ होती है वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी, आप वो भी साथ याद कर लें और वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। बेशक आप 4 रकात करके पढ़ लें, 2 रकात करके पढ़ लें, 20 रकात करके, जिस तरह आप मतलब क्वांटिटी आपको मैं बता रही हूँ, आपने पढ़नी 20 है। कुछ लोग कहते हैं कि 8 पढ़ लें, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं है, तो मैं आपको 20 के बारे में ही बता रही हूँ। तो आप 2-2 करके पढ़ना चाहें उस तरीके से पढ़ लें, 4-4 करके पढ़ना चाहें आप उस तरीके से पढ़ लें। ठीक है जी। और अगला मेरे पास एक सवाल आ रहा था कि आप ही क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि तहज्जुद की नमाज़ क्या हम जाग के पढ़ें, और क्या आप ये भी बता सकती हैं कि अनमैरिड जो लड़कियां हैं वो पढ़ें कि ना पढ़ें। तो मेरी प्यारियों, जो आप लोगों का सवाल है कि अनमैरिड लड़कियां पढ़ें कि ना पढ़ें, तो मेरी बहनों, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, बिल्कुल पढ़ो। बल्कि आप अगर अनमैरिड हो तो आप तो लाजमी पढ़ो, अपने नेक नसीब के लिए दुआ करो अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आपके हक़ में बेहतरी करें। जो मैरिड हैं वो भी पढ़ें, अल्लाह पाक उनकी भी परेशानियों को दूर करें। और जो दूसरा सवाल है कि अगर हम जागे हुए हैं तो तब भी क्या हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो मेरी प्यारियों, जहाँ तक मुझे पता है मैं आपको बता देती हूँ। आप देखें, अगर जागी हुई हैं, यहाँ आप कोई बेहतर है कि आप मतलब किसी और चीज़ में आप मुब्तला हो या कुछ और आप देख रहे हो, कोई बात कर रहे हो, कुछ भी हो, आप मतलब हम होते हैं ना अपने वक्त गुजारने के लिए थोड़ी चिट चैट करते हैं, बातचीत करने लग जाते हैं। उससे बेहतर ये है कि हम तहज्जुद की नमाज़ को अदा कर लें, अल्लाह पाक से गुफ्तगू करें, अल्लाह पाक को राज़ी करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप सोकर उठते हैं, और सोकर उठने का फिर ज़्यादा सवाब मिलेगा आपको, ज़ाहिर है उसमें एक मुशक्क़त होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद आता है ज़्यादा कि एक इंसान जो है वो अल्लाह ताला के लिए स्ट्रगल करके नींद से बेदार होकर उठ रहा है और वज़ू कर रहा है और नमाज़ पढ़ रहा है, फिर उसकी एक अलग बात है। लेकिन अगर आप जागी हुई हैं, आजकल रमज़ान है ना, तो सहरी तक तो मोस्टली जो हैं जाग गिरे होते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप तहज्जुद की नमाज़ को अदा कर लें और उसके बाद आप अपनी सहरी वगैरह की तैयारी कर लें। और एक सवाल मेरे पास ये आया था कि आप ही क्या फ़जर की नमाज़ से हम कितने टाइम पहले तक तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो फ़जर की अज़ान से 15 मिनट पहले तक, जैसे कि अब सहरी का टाइम ख़त्म होता है ना, उससे आप 15 मिनट पहले तक आप तहज्जुद की नमाज़ को अदा कर सकती हैं। और बाकी मेरी प्यारियों, आप लोग जो है यूट्यूब पर भी सर्च कर सकती हैं, काफ़ी सारी लोगों की वीडियोज़ वगैरह हैं, मुझे तो इतना नहीं पता कि अल्लाह ताला जी कबूल करने वाले हैं, अल्लाह ताला ने कबूल करनी है। अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को कबूल और मंजूर फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी कुछ प्यारियाँ जो हैं मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल कर रही थी कि आप भी ड्यूरिंग साइकिल डेज़ जो है हम क्या इबादत करें, आप हमें प्लीज़ बताएं। तो मुझे पता है कहीं ना कहीं हर जो मेरी बहन है वो यही चाहती होगी कि रमज़ान में जो है हमारे रोज़े बिल्कुल भी ना छूटें और हम जो है बस अल्लाह पाक की इबादत करते रहें। बिल्कुल सबका जी ऐसा ही दिल चाहता है। तो मेरी प्यारियों, आप फ़िक्र नहीं करो, ठीक है। आप जो हो ना, मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग क्या क्या करें जिससे आप लोग अल्लाह ताला की इबादत भी करते रहें और अल्लाह ताला को आप राज़ी भी करती रहें। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है साइकिल डेज़ में हम नमाज़ बिल्कुल नहीं अदा कर सकते, कुरान पाक
हम नहीं पढ़ सकते हाथ लगा के, तो मेरी प्यारियों आपको ज़बानी जो कुछ आता है, ज़बान से जो कुछ आपको आता है, ज़बान हमारी पाक होती है। आप ज़बान से पढ़ सकती हैं, दरूद इब्राहीम भी आप पढ़ सकती हैं, अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकती हैं। अल्लाह ताला के 99 नेम्स जो हैं आप उनको याद करें। आप उनको याद जब करेंगी तो आपको मतलब प्रॉपर्ली जब याद हो जाएंगे 99 नेम्स, तो जैसे ही आपके मतलब रमज़ानुल मुबारक में भी आप पढ़ें और वैसे भी आपको मंथली साइकिल के दौरान जब आपको डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तब भी आप पढ़ सकती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के नामों से बहुत सुकून मिलता है। और आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताऊं कि रोज़ेदारों की खिदमत करो, क्योंकि मेरी प्यारियों देखो हम लोगों ने तो मतलब उस टाइम पे रोज़ा नहीं रखा होता ना, तो जो रोज़ेदार हैं उनकी खिदमत करो, अपनी अम्मियों को, अपनी बहनों को, अपनी भाभीयों को रेस्ट दे दो उन्हें, को कि चलें आज हम इफ़्तार बना लेते हैं, आप लोग बैठें, आज हम आपकी खिदमत करते हैं, उसका भी बहुत सवाब मिलता है। बुक्स पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें, वीडियोस कुछ ऐसी देखें, काफ़ी सारे बयानात होते हैं आप वो सुने, ताकि आपको अच्छी मतलब चीज़ें सीखने को मिले ना, आप अपने आप को उसमें बिज़ी रखें और कुछ ऐसे अमल करें जो आपको पता हो कि नहीं ये करने से नेकी मिलेगी। किसी के साथ आप एहसास करें, अगर कुछ मतलब आप देखें आपको किस तरीके से मतलब चीज़ों को कलेक्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन के मुताबिक जैसे आप ज़िक्र करें, कलमा तैयबा जो है उसको आप याद करें, तीसरा कलमा जो है उसको याद करें, अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और आयत करीमा आप पढ़ें। और जितना आपको हो सकता है ना, आप ज़बानी चीज़ें जो आपको आती हैं, जो आप ज़बान से ज़िक्र कर सकते हैं, आप वो करें। अपने आप को मतलब ज़िक्र में मशगूल रखें और अपने आप को पाक साफ़ रखें, उन दिनों में भी आप साफ़ रखें खुद को। ये नहीं है कि मतलब अब उस मतलब टाइम चल रहा है तो हम कहेंगे नहीं बिल्कुल जी कुछ नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, साफ़ सुथरे रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। कपड़े चेंज करें और शॉवर कर लें जैसे आपको मुनासिब लगता है, जो आपको बेहतर लगता है, ठीक है ना मेरी प्यारियों। और बस यही कहना चाहूँगी कि साइकिल डेज़ में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकते, ज़बान आपकी पाक है, ज़बान से आप कर सकती हैं जो आप ज़िक्र करना चाहें अल्लाह पाक का वो करें। वीडियो आप तिलावत सुन सकती हैं, वीडियोज़ आप देख सकती हैं, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप देखें, बयानात सुनें और अपनी बहनों को, अपनी भाभियों को, अपनी अम्मियों को जी खुश करें, रेस्ट दें उन्हें कि हम आपकी खिदमत करते हैं। भाभियों को भी जी रेस्ट चाहिए होता है ना, वो भी ज़ाहिर है सुकून चाहती हैं, थोड़ा हमें किचन से ज़रा हट के सुकून मिल जाए। तो मेरी प्यारी उनका भी ख्याल रखो आप लोग। अगर आप भी भाभी हो तो अगर कोई नंद सुन रही है और नंद सुन रही है तो वो भाभी का ख्याल रखे, भाभी सुन रही है तो वो नंद का ख्याल रखे। इसी तरह जी मिलजुल के चलता रहता है, ठीक है ना। और बस अल्लाह ताला के जो 99 नेम्स हैं उनका ज़िक्र आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़बान पे रखें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें, दरूद इब्राहीम पढ़ते रहें। तो मेरी प्यारियों जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज थी, जो मैं ख़ुद करती हूँ, जो मुझे पता है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो सदका जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा दें, सदका तो लाज़मी आप रमज़ान में दें। इन डेज़ में अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है ना, तो आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह अपनी ज़बान पे ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और जो तीसरा कलमा है, तीसरा कलमा भी और पहला कलमा भी आप लाज़मी मतलब ज़ाहिर है याद होता है तो आप उसका ज़िक्र करने शुरू कर दिया करें, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी बहनें कहती हैं अभी हमें डिप्रेशन होने लग जाता है। तो मेरी प्यारियों आप ज़्यादा से ज़्यादा बस अपनी ज़बान पे ना अल्लाह पाक का ज़िक्र रखा करो, तो सब कुछ ही सही हो जाएगा और आपको भी एक पुरसकून आप रहेंगे कि आपको भी पता चलेगा कि चलें जी अल्लाह ताला की हमने इबादत की है और मतलब अपने आप को भी अल्लाह ताला के ज़िक्र में भी हमने उसमें रखा है, बिज़ी रखा है। तो बस मेरी प्यारियों यही शेयर करना चाहूँगी। और मेरी प्यारियों ये अल्लाह ताला की तरफ से मतलब आपको 7 डेज़ की अल्लाह ताला ने आपको मतलब कह लो छुट्टी दी होती है, तो आप लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो, वीकनेस ना होने दिया करो। मुझे काफ़ी सारी प्यारियाँ कहती हैं आप ही हमें मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है वीक हो रहे हैं, लो लो फील कर रहे हैं, तो मेरी प्यारियों अपना ख्याल रखा करो, थोड़ा बहुत खा लिया करो, ठीक है। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की रियायत दी हुई है तो अपने साथ इंसान क्यों जुल्म करे। तो कोई बात नहीं, आप दूसरों का भी ख्याल रखो, अपना ख्याल भी रखो और बाकी जो रोज़े हैं उनको कंप्लीट करो। और जो ये रोज़े रह जाएँ उसके बाद लाज़मी इन रोज़ों को रखो, लाज़मी रखो, ठीक है। स्किप नहीं करने, जो आपके रोज़े जितने भी छूट जाए ना आप उनको लाज़मी रखो। तो आज की जो वीडियो थी ये मेरी प्यारियों के लिए थी, व्लॉग जो था मेरी प्यारियों के लिए था। उम्मीद करूँगी मेरी प्यारियों आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हुई होंगी। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, कोई गलती हो गई हो तो जहाँ तक मुझे पता था मेरी प्यारियों मैंने आपके साथ शेयर की है।
और अब जो नाम थे जिनको मैंने दुआ के लिए कहा था कि मैं उनके लिए इंशाल्लाह दुआ करवाऊंगी, तो मेरी प्यारियों उन सब के मैं नाम लूँगी और आप लोगों ने आमीन सुम्मा आमीन लाजमी उनके एंड में बोलना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला किसी एक की आमीन जो है, किसी एक का नाम जो है अल्लाह सुब्हान व तआला किसी के हक़ में, हमारे हक़ में वो आमीन जो है कबूल कर लें इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट सेक्शन में मेरे पास नाम है वो अब मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। दुआ करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग लाज़मी दरूद इब्राहीम पढ़ लें, ताकि हम जिन जिन के नाम लें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके हक़ में उनकी दुआओं को कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले नाम जो है वो है जी किंज़ा मुनीर का, ज़ैनब सरफ़राज़ का, उम्मे अलाया का, और है जी अंसा जवेरिया, समन सईद, ज़ईशा का, और सहर अंजुम, ज़ैनब सरफ़राज़, नीलम अज़मी, मरियम कुकिंग टिप्स हैं जी, सागिर मिर्ज़ा हैं, और उसके बाद हैं जी ज़ैनब, और शगुफ्ता हैं, मुस्लिमा हैं, और हैं जी सना कंदील बेबी इनका नाम है, और जी मिसबा ख़ान हैं जी, और नादिया ए हैं। उसके बाद हैं जी अर्निंग भाई, सजिया ख़ातून, और उसके बाद हैं जी हसनाउल करीम, नगमा परवीन, तूबा, तहरीम, मन्नत, रोशनी, और ये हैं जी इस्लामिक, और सोनी गुल, सैयद फ़रहीन, रियाज़, सैयदा सकीना, अरीबा ख़ान, और हैं जी उज़्मा ख़ान, सफ़िया ख़ान, अनम अंसारी, मुस्कान ख़ान हैं जी, और हैं जी आलमगीर, और निशात हैं जी इस्लामिक एंजल। उसके बाद हैं जी क्या नाम है जी इनका लिखा हुआ, कादिर, उर्फ़ी कादिर हैं जी, दानी शबीर, अबू ज़र सजाद, अरूबा कुरैशी हैं जी, और खुशबू ख़ान हैं जी, ज़रनाब है, सिमल हैं, सिमल के लिए भी दुआ कीजिए जी, रुबीना है, रुबीना के लिए भी जी दुआ कीजिए, सुल्ताना है, सबके हक़ में जी दुआ करते जाएं, अल्लाह पाक कबूल करें जी। किरण बख्तावर है, उसके बाद हैं जी उज़्मा ख़ान है, ज़ैन राव है, फ़ाइज़ा है, फ़िज़ा है, हदीका कराम है, आयशा है जी, सोनिया है, सना आफरीन है, साहिबा है, तबस्सुम है जी, और उसके बाद राबी है, सबीना यास्मीन है जी, अतिया फ़ातिमा है जी, अलविया रिज़वान है, और अनस है जी, आयशा ख़ान है, नाज़ो हैं जी, क्रिस्पी ट्रायंगल है, मिस शेख है, शुएब शेख हैं जी, मासूमी बेगम है, सैयदा रक्षंदा है, वजीहा ख़ान है, और उसके बाद हैं जी अनमता, रवीना शेख, आयशा इकबाल, ज़रीन शेख जी, उसके बाद हैं जी मुस्कान हैं, और साइमा सलमानी है, चौधरी साथ माशाल्लाह जी, और इनके नाम के साथ लिखा हुआ है उनसा अज़मत, और हैं जी निशात हैं। उसके बाद है जी खद्दार शेख, कादिर शेख, इस तरह समथिंग कोई नेम है इनका, मैं गलत ना ले लूँ कहीं। सोनिया मलिक हैं जी, सुबीना है, उसके बाद जी आयशा कुरैशी हैं, और उसके बाद हैं जी फ़िज़ा हैं, और एनिमी लवर, नेहा ख़ान, रिमशा अमजद, और साइमा अराइन, और सलमा है जी, उज़्मा ख़ान है, और अल्फ़ैज़ मोहम्मद हैं, निगत आफ़रीन है, उसके बाद जी मुस्कान सईद हैं, ब्यूटी विद नॉलेज हैं, ज़ाल शेख हैं जी, उम्मे आयशा है, रुमाना जबीन है, तबस्सुम हैं जी, फ़रहीन है, और मुस्कान है, साहिबा है, मन्नत है, नम्रा है, इफ़रा है जी, करिश्मा है, रुमाना है, और आशियाना है, शाइस्ता है, अतिया है, और फ़ातिमा बिनते मोहम्मद है, ज़ोहा अरशद है, माही जान है, और उसके बाद हैं जी मुजीब ख़ान, अंजुम मुलानी हैं जी, इकरा अली हैं, और उसके बाद हैं जी तस्नीम है, और सिमल मलिक हैं, शेख परवीन हैं जी, और उसके बाद हैं जी हमारे साथ साथ हुमाया ख़ान, मुस्कान शेख हैं जी, सदक पटेल हैं, और कुछ स्पेलिंग ऐसे लिखे हुए हैं, नेहा हैं जी, उसके बाद जी रूबी हैं, और फ़िज़ा परवीन हैं। सबके लिए जी बहुत सारी दुआएं करते जाएं। अल्लाह पाक इनकी जो जो दुआएं मेरे पास लिखी हुई आ रही हैं ना, अल्लाह पाक इनके हक़ में कबूल करें। अफ़ज़ल अहमद हैं जी, परवीन है, ज़ैनब है, और तमन्ना है, और साथ साथ जी मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ जी नाम रुखसार तबस्सुम है, और ये थे जी बहुत प्यारे प्यारे से नाम, खुशबू ख़ान, सिमरन, और जिन्होंने मुझे जी दुआओं के लिए कहा है आफ़रीन, माहम, फ़लक, इमरान, मिशी,
खुशबू परवीन, निमरा जावेद, मुजीब ख़ान, मुक़द्दस शौकत, अच्छा जी, ताहिना ताहिना नाम है आई थिंक, पता नहीं, फ़रज़ाना लीज़ा, और कुछ स्पेलिंग ऐसे ना समझ भी नहीं आ रहे, सजिया, फिर दो समरीन, और जी शेख परवीन है जी, नाज हैं, किरण किरण हैं जिन्होंने कहा मेरे लिए दुआ करें जी, बिल्कुल अर्शी हैं जी, नेहा है, समीरा चौधरी हैं, वजीहा ख़ान है, आरिया तनवी है, महक अंसारी है, रिदा अवान है जी, हिना बी हैं जिनके उन्होंने कहा दुआ के लिए जी, सुफिया मुस्कान है, सैज ख़ान है, कीटू के नाम से हैं जी, आतिफ़ अली हैं, और इनका है जी मिनहास ख़ान, फ़ातिमा फ़न समथिंग कुछ इनका नेम है जी, शबनम शेख हैं, कायनात है, फ़ातिमा मेमन है, राना हसन है जी, अनकिता जायसवाल है, और मुसरत ख़ान है, रमशा हुसैन हैं जी, फ़ाइज़ा अवान है, और उसके बाद हैं जी महक शफ़ीक हैं जी, उसके बाद हैं जी शेख करीबा हैं, सनिया हैं, और जो मेरी प्यारियों ने जी मुझे दुआओं के लिए बोला था, जिन जिन के नाम थे मेरे पास मौजूद, और जिनको मैंने कहा था कि कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ मुझे बताएं, उन सब के मैंने नाम मेंशन कर लिए हैं। तो कोई भी नाराज़ ना हो जी अगर किसी का नाम रह गया हो या किसी का नाम मैं भूल गई हूँ, बीच में मिस कर गई हूँ। वैसे तो मैंने किसी का मिस नहीं किया, मेरे पास जो नाम मौजूद हैं इस टाइम मैंने शेयर किए हैं। अल्लाह पाक इन सब के हक़ में इनकी जो दिल की दुआएँ हैं अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फ़रमाएँ। तो मेरी प्यारियों जो मुझे सुन रहे हैं लाज़मी आमीन सुम्मा आमीन ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि देखें आप किसी के लिए बोलेंगे, कोई आपके लिए बोलेगा, तो आप लाज़मी बोलें कि अल्लाह पाक सबके दिल की दुआओं को जी कबूल और मंजूर फ़रमाए। और जो ख़ास तौर पर मेरे साथ इंस्टा पर आती हैं जिनका नाम है सोबिया, सिमल, ज़ैनब, और बहुत सी प्यारियाँ जो हैं, निदा, जो मेरे पास आती हैं, जो आती हैं मेरी प्यारियों, मैं फिर कहूँगी नाराज़ नहीं होना, सबके नाम मैंने लिए हैं, और अल्लाह पाक सबके हक़ में जी कबूल फ़रमाए। मेरी यूट्यूब फैमिली के, मेरी इंस्टा फैमिली के जो मुझे दुआओं के लिए कहती हैं, पाक मेरी प्यारियों के बहुत नेक नसीब करें, और अल्लाह पाक सबके लिए बहुत करम करें, मौजिज़ात करें। इस रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी प्यारियों के बहुत नेक नसीब कर दें। अल्लाह पाक मेरी प्यारियों को खुश कर दें, मेरी प्यारियाँ हमेशा हँसती मुस्कुराती रहें, कभी कोई गम ना आए, कोई परेशानी ना आए मेरी प्यारियों की ज़िंदगी में। जो भी मेरी प्यारियाँ परेशान हैं, मुझे दुआओं के लिए कहती हैं, अल्लाह पाक उन सब के हक़ में कबूल और मंजूर फ़रमाएँ। किसी के सदक़े, किसी के वसीले से जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे हक़ में भी जी कोई एक आमीन हो जो कबूल हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे नैनू को और मुझे हमेशा साथ रखें, अल्लाह पाक उसको सलामत रखें, मुझे तौफ़ीक दें कि मैं उसकी एक अच्छी तरबियत कर सकूँ, अच्छी माँ उसके लिए बन सकूँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहीं पे जी आज की वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगी मेरी प्यारियों। जो मेरी बहनें मुझे कहती हैं कि औलाद के लिए दुआ करें, औलाद के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी बहनों को नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाएँ, जिनकी औलाद है उनकी औलाद को नेक और फरमाबरदार बनाएँ, रिज़्क़ की परेशानियों को दूर करें। अल्लाह पाक सबके घर के रिज़्क़ में बरकत दें, गैब के तरीक़ों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद फ़रमाए, सबकी परेशानियाँ दूर हों। जो मुझे अम्मियाँ कहती हैं दुआओं के लिए, अल्लाह पाक उन सब अम्मियों को जो है खुश कर दें, उनकी सब परेशानियाँ दूर हों। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आप लोग इस दुआ के बाद भी एक बार फिर दरूद इब्राहीम ज़रूर पढ़िएगा, दुआ कीजिएगा, लाज़मी दुआओं में जी याद रखिएगा एक दूसरे को, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, हमेशा हँसती मुस्कुराती रहें। इंस्टा की जो आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो मेरी प्यारियों आप लोग मुझे वहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड कर सकती हैं, फॉलो कर सकती हैं। अपने लिए भी अच्छा सोचें जी, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। अल्लाह हाफ़िज़।